सबको जयसु। मैं कुरंजा पारी से पैको सरडी की हूँ। मेरा नाम फुलक्रिया खलखो है और रहती हूँ दिल्ली में। पर व्हाट्सएप में मुझे मिला है तो मैंने मतलब विश्वास किया और वचन पढ़ा। दीदी ने वचन मेरे को भेज दिया था, वचन को पढ़ के मैंने चंगे हुआ। और मेरे 6 साल से मेरा मतलब सांस में प्रॉब्लम था, सांस लेने नहीं सकती थी। 15 मिनट रास्ता भी चल नहीं पाती थी, एक कदम भी चल नहीं पाती थी। ऑटो से जाती थी काम करने के लिए। और मैं 6 साल से लॉकडाउन से पहले हुआ था तो उस टाइम यहाँ पड़ा छोड़ा कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे 4 साल आई मैंने, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ पे चंडीगढ़ बोलते हैं तो विजेंद्र सिंह के पास, वहाँ पे मैंने 9 बार गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जहाँ बोलते थे वहीं पे जाती थी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर वचन पढ़ो, मैं पढ़ती तो थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। फिर ये दीदी लोगों का व्हाट्सएप मैंने देखा, फिर दीदी से मैंने फ़ोन पे बात करा और फ़ोन में मेरे व्हाट्सएप भेज दी और मैंने वचन को पढ़ा। वचन को पढ़ते मैंने मार्च में 7 तारीख को फ़ोन करा था और 7 तारीख मार्च में, उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून 2 महीना बीतते बीतते मेरा तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैं झुक नहीं पाती थी, ना कोई बाल्टी उठाने पाती थी क्योंकि सांस नीचे ही आता था। मतलब झुकती थी तो निकल जाएगा और पैदल चलती थी तो मतलब आता था मतलब गिर जाऊंगी और मतलब मेरा जान निकल जाएगा, ऐसे लगता था। और मैं अभी मार्च महीने से बिल्कुल मतलब ठीक हूँ और इतना दूर मतलब चल के आई, बहुत दूर चल पाती हूँ, काम कर पाती हूँ, हर चीज़ कर पाती हूँ। मेरे में आनंद आया, खुशी आया और इस वचन में मेरे को बहुत मतलब शक्ति मिला। कौन सा वचन को बोले आप? संत लूका अध्याय 4 का 18 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता करूं। प्रभु का आत्मा फुलक्रिया खलखो पर छाया रहता है क्योंकि फुलक्रिया खलखो का अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया, लबालब बुद्धि से भर दिया और बुराई की सारी शक्ति से मुक्त कर दिया। यही मैंने बार बार बोलते गई और मेरे को इतना फर्क पड़ा कि मैं तो अभी मतलब मैं बीमार नहीं हूँ, जैसा मतलब ठीक हूँ। और एक बार वचन को दोहराइए, हम लोग दोहराएंगे, आप धीरे धीरे बोलिए, हम लोग सबको दोहराएंगे। संत लूका अध्याय 4 का 18 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि मेरा अभिषेक किया है, क्योंकि मेरा अभिषेक किया है, क्योंकि उसने मुझे भेजा है, क्योंकि उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता करूं। दलितों को स्वतंत्र करूं। प्रभु का आत्मा फुलक्रिया खलखो पर छाया रहता है, फुलक्रिया खलखो पर छाया रहता है, क्योंकि फुलक्रिया का से हम अभिषेक किया है, क्योंकि फुलक्रिया का स्वयं यीशु ने अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया, अपने प्रेम से भर दिया, लबालब बुद्धि से भर दिया लबालब बुद्धि से भर दिया और बुराई की सारी दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया है, और बुराई की सारी दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो बहन का नाम बता रही है फुलक्रिया खलखो, खलखो। इसका निवास स्थान कुरंजा पारिस और ये बहन रहती है दिल्ली में और दिल्ली में काम करती थी। अपने मुंह से हम लोग सुन रहे हैं कि 15 मिनट भी ये नहीं चल पाती थी। इसको क्या का बीमारी था? श्वास का। और ये इससे पहले कहाँ कहाँ गई? पाराशुड़ा सुने हैं ना, सरटोली पारिस, वहां पर कितना साल गई बोल रही है? 4 साल। और विजेंद्र सिंह के पास कितना बार गई? 9 बार, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं हुआ। और जैसे YouTube में हम लोग का वचन को सुनी, वो फोन की और मैं तो नहीं याद करती हूँ, उस दिन मेरे को बोल रही है कि आपने वचन दिया और मैं उसको बोली और चंगी हो गई। तो मैं बोली कि आप आइए, मिलने आना चाहती हूँ। तो ये आई है कुरंजा से।
गवाही देने के लिए और हम लोगों से मिलने के लिए। तो हम इतनी बड़ी चंगाई के लिए ईश्वर की महिमा करेंगे कि नहीं? तो जोर से ताली बजाइए। धन्यवाद। जय यीशु।